जय मसीह की। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करता हूँ। एक बार फिर से आप सबके साथ में संगति करने का परमेश्वर ने ये अनुग्रह दिया, ये समय दिया कि हम लोग उसके नाम की महिमा कर सकें, उसके नाम का धन्यवाद कर सकें। और आज एक बार फिर से एक नए विषय को लेकर के मैं आप लोग के मध्य में हूँ इस वीडियो के माध्यम से। और आप में से जो भी इस समय में जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इस संदेशों को सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए वो जन हैं जो परमेश्वर की वाचाओं पर विश्वास करते हैं और उसकी योजनाओं को अपने जीवन में पूरा होने के लिए अनुमति देते हैं। सो आइए प्रिय, से पहले कि हम लोग वचन में जाएं कि आज परमेश्वर ने हमारे लिए क्या वचन को रखा है, उससे पहले हम लोग एक आराधना के गीत को गा करके आज हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। सो मैं चाहता हूँ यदि आप इस समय हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आप अपने आंखों को बंद कर सकते हैं, अपने हाथों को जोड़ सकते हैं, आप चाहें तो अपने घुटनों पर आ सकते हैं, आप ज़मीन पर बैठ सकते हैं कि हम प्रभु की भक्ति करें, प्रभु का धन्यवाद करें और उसके नाम की महिमा करें, उसकी उपासना करें। सो आइए प्रभु का धन्यवाद करें। प्रियो परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने अनुग्रह और अपने दया के कारण से प्रभु हमें एक नया दिन दिखाया, हमें एक नई जिंदगी दी है कि हम आपके नाम की महिमा, आपकी परस्तिश करने पाएँ। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए कि प्रभु हम आज आपके वचनों से सीखने के लिए एक बार फिर से प्रभु आपके चरणों में आते हैं। पिता, हम इस समय में आपके हाथों में अपने आप को सौंपना चाहते हैं कि जब हम प्रभु जी आपके चरणों में आते हैं आराधना करने के लिए, तब पिता हम चाहते हैं कि आप हमारे बीच में होकर के हमसे बातें करें। प्रभु आपका धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो मेरे प्रभु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तुति, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान, सारी खताएं मानता हूँ तेरा करूँ अब ध्यान,
ध्यान, सारी खताएं मानता हूँ, तेरा करूँ अब ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। हम तेरे नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी महिमा करते हैं कि प्रभु तुम्हारी दुआओं को सुनने वाला परमेश्वर है, हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है पिता, अपनी दया बरसाने वाला परमेश्वर है, हमारे गुनाहों को क्षमा करके प्रभु हमें नया बनाने वाला परमेश्वर है, हम पर अपनी करुणा बरसाता है पिता परमेश्वर, हमसे प्रेम करता है, हमारा आनंद हमें लौटा देता है पिता परमेश्वर। प्रभु तू हमारे साथ पुराना सब बर्ताव नहीं करता, तू हमारे साथ क्रोधी व्यवहार नहीं करता प्रभु, परंतु तुम्हें क्षमा करता है, हमें नया बनाता है ताकि तेरी महिमा हमारे जीवनों से होती रहने पाए प्रभु। प्रभु एक छोटी सी आराधना की भेंट तेरे चरणों में रखते हुए धन्यवाद के साथ दुआ खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फिर से एक बार आप सबको जय मसीह की, परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। फिर से प्रियजनों आप लोगों के साथ में जुड़ने का प्रभु ने अनुग्रह दिया और ये समय है कि हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को हम लोग मनन करें। और जैसा कि पिछले कई सप्ताहों से लगातार हम लोग मनन कर रहे हैं पवित्र आत्मा के विषय में कि वचन ने जो हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के विषय में आगाह करता है, पवित्र आत्मा के भेदों को हम पर प्रकट करता है। और विशेष तौर से जैसे हम लोग ने प्रारंभ के समय से देखा कि कलीसिया के प्रारंभ में पवित्र आत्मा का कार्य जो है किस प्रकार से जो घबराए और डरे हुए लोग थे उन लोगों के जीवन में पवित्र आत्मा का जब काम शुरू हुआ और वे लोग कैसे सामर्थ्य से भर गए, अद्भुत ऐसे कामों को करने लगे जिनकी अपेक्षा उनके जीवन से नहीं की जा सकती थी। और उसके बाद में हम लोगों ने और भी बहुत सारी चीज़ों को देखा कि किस प्रकार जो है पहले के समय में पवित्र आत्मा उतर कर क्या आता था, हम लोग अपने परमेश्वर की सामर्थ्य से भर जाते थे। उसके बाद हम लोग ने पवित्र आत्मा के फलों के विषय में बात किया। पिछले 2-3 सप्ताहों से हम लोग ने पवित्र आत्मा के वरदानों के विषय में बात किया। और आज जो है और अगले जो रविवार को हम लोग जो चर्चा करेंगे, हम लोग बात करेंगे आत्मिक हथियारों के बारे में। जैसे हम कहते हैं परमेश्वर ने जो हथियार आपको और मुझे दिए हैं, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा के हथियार आपको और मुझे दिए हैं। जी हाँ प्रियो, परमेश्वर आपको और मुझे इस संसार में शैतान का सामना करने के लिए, उसकी चालों का सामना करने के लिए मुझे और आपको अपने आत्मिक हथियारों से लैस करता है। क्या आप इस विषय में जानना चाहते हैं? क्या आप इस विषय में सीखना चाहते हैं? और यदि आप चाहते हैं कि इस विषय को आप सीखें या पवित्र आत्मा के हथियारों के बारे में आप जान जाए, अगर अभी तक आप अनजान हैं इस विषय के बारे में, तो आप इस वीडियो को अंत के समय तक जरूर देखें ताकि आप परमेश्वर के हथियारों के विषय में जान पाएं। और जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि आपके पास में बाइबल है तो मेरे साथ में एक वचन को निकालें जो कि हमें मिलता है इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय और उसका 10 वचन से आगे जहां हम पढ़ते हैं। जी हाँ, इफिसियों की किताब 6 अध्याय और 10 वचन, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। यहाँ पे 10 से लेकर के 12 वचन तक हमें आगाह किया गया है कि हमारा जो युद्ध है, कौन सा युद्ध? आप सोच रहे होंगे हो सकता है कि हम कौन से युद्ध की बात कर रहे हैं। हम तो प्रेम करते हैं,
हम तो क्षमा करते हैं, हम तो मेल मिलाप करते हैं, हम तो आनंदित रहते हैं, मसीह में आनंदित हैं। पौलुस कहता है मसीह में सदा आनंदित रहो, प्रभु में सदा आनंदित रहो। तो किस प्रकार की बात जो है यहाँ पर पौलुस कहता है, कभी पौलुस प्रेम की बात करता है, कभी आनंद की बात करता है, कभी जो है आत्मिक मल्लयुद्ध की बात करता है। प्रियो, आपको मुझे इस बात को जान लेना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बिल्कुल जान लेना आवश्यक है कि परमेश्वर ने जो हमें जीवन दिया है उसको उस जीवन की पवित्रता को बनाए रखने के लिए आपको और मुझे इस संसार में शैतान का सामना करते रहना पड़ेगा। जब तक आप और हम संसार में हैं, जब तक इस संसार में मेरा जीवन है, जब तक मैं जिंदा हूँ इस संसार में, तब तक मुझे उन बातों का सामना करते रहना पड़ेगा जो शैतान ने आपके और मेरे लिए तैयार की हैं। अब उनका सामना करने के लिए अपने आप से तो हम अपने अंदर सामर्थ्य को प्राप्त कर नहीं सकते, लेकिन उसके लिए मुझे जरूरत होगी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की, परमेश्वर के आत्मिक हथियारों की, जो यहाँ पर हम लोग आज मनन करते हैं। सो आप मेरे साथ बने रहें, हमारे साथ बने रहें, ताकि हम सीख सकें। सो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। परमेश्वर के सारे हथियार, 6 प्रकार के हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं इस अध्याय में। 6 प्रकार के हथियार, 6 टाइप ऑफ आर्म्स, 6 प्रकार के हथियार जो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। कौन से वो हथियार हैं, आइए देखते हैं। 13 वचन में जो लिखा हुआ है कहता है, इसीलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। कहता है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि सब कुछ पूरा करके तुम स्थिर रह सको, खड़े रह सको, मजबूत रह सको, कि जब मसीह तुम्हें लेने आए तब तुम उसके साथ स्वर्गीय राज्य में जा सको। जी हाँ, यदि मेरे और आपके पास में आत्मिक हथियार हैं, यदि आप और मैं आत्मिक हथियारों से लैस हैं प्रियजनों, तो शैतान आपका और मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। आपका और मेरा शैतान कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। और इसीलिए 14 वचन में लिखा है कौन से वो 6 प्रकार के हथियार हैं। 14 वचन से हमें आगे मिलता है, जो लिखता है, कहता है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और 17 वचन में कहता है, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। ये 6 प्रकार के हथियार, अगर आपने अपनी बाइबल में इसको अंडरलाइन नहीं किया है तो आप अभी और इसी वक्त उसको अपने पेन को लेकर के इस वचन को अंडरलाइन कर लें। ये वचन आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है प्रियो। यदि जब आप कहते हैं कि मैं एक विश्वासी हूँ, मैं मसीह का प्रेमी हूँ, और आपको इन जिस प्रकार से आपको आत्मिक फलों और आत्मिक वरदानों की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा से भर जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से आपको इस पवित्र आत्मा के परमेश्वर के हथियारों से भी लैस होने की आवश्यकता है। आपको इन हथियारों से लैस होने की आवश्यकता है। सबसे पहले जो कहता है, सत्य से अपनी कमर कस लेना है प्रियो। आपको मुझे सत्य से अपनी कमर कस लेना है, झूठ से दूर रहना है, बेईमानी से आपको दूर रहना है, धोखेबाजी से आपको दूर रहना है, छल और कपट की बातों से आपको दूर रहना है। ये बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। झूठ बोलना हमारे लिए एक आम बात है आजकल के समय में। हम लोग सोचते हैं झूठ बोलना कोई बड़ी बात नहीं है, सब लोग बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। याद रखिए, जो सब लोग करते हैं वो मैं नहीं करता हूँ। सब लोग किसे दंडवत करते हैं, उसे मैं दंडवत नहीं करता हूँ। मैं उस सच्चे और जीवित ईश्वर को दंडवत करता हूँ जिसने मेरा उद्धार किया, जिसने मुझे जीवन दिया। दुनिया के सारे लोग उस ईश्वर को दंडवत नहीं करते हैं। मैं उस ईश्वर की उपासना करता हूँ जिसने मुझे जिंदगी दी है, जिसने मुझे बख्शा है, जिसने मेरे पापों को धोया है, मुझे उद्धार का जीवन दिया है, मुझे आनंद और शांति का जीवन दिया है, जिसने मेरे सर से सारा बोझ हटा दिया है, सारा बोझ हटा दिया है। मैं उस ईश्वर की उपासना करता हूँ। तो मैं संसार के लोगों की तरह झूठ बोलने वाला कैसे हो सकता हूँ? जब उस सच्चे ईश्वर ने कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, तो उसमें कहता है सत्य मैं ही हूँ, तो फिर मैं झूठा कैसे हो सकता हूँ? हम झूठे कैसे हो सकते हैं? सबसे पहला जो आत्मिक हथियार है, यदि आप शैतान के गढ़ों को गिराना चाहते हैं, शैतान के गढ़ों को ढाना चाहते हैं, शैतान के किलों को गिराना चाहते हैं, सबसे पहले सत्य से अपनी कमर को कस लीजिए। सबसे पहले आप सत्य बोलना शुरू करें, असत्य से आप दूरी बना लें, पूरी तरह से दूरी बना लें। झूठ और बेईमानी, धोखेबाजी से आप पूरी तरह से जो है अपने आप को दूर ले जाएं प्रियो। ये मेरे और आपके जीवन के लिए बड़ा ही दुखदाई है, बड़ा ही कष्ट देने वाला है। आपके और मेरे जीवन को पूरी तरह से तबाही में ले जाने वाला, पूरी तरह बर्बाद कर देने वाला एक आत्मा है जो कि शैतान मेरे और आपके लिए बिछाता है। परमेश्वर का आत्मा प्रियो आपको और मुझे
सत्य के विषय में बताता। कहता है वो परमेश्वर सत्य का आत्मा है, और जब मैं उसके चलाए चलता हूँ, जब मैं उसके पीछे चलता हूँ, जब मैं उसका अनुसरण करता हूँ, तो मेरे अंदर भी मसीह का स्वभाव आना चाहिए। आपके अंदर भी मसीह का स्वभाव आना चाहिए। और अगर मुझ में मसीह का स्वभाव नहीं तो मैं सिर्फ दिखावा करने वाला एक मसीही हूँ। मैं सिर्फ हाथी के दिखाने वाले दांतों की तरह एक इसी बात का अगर ढोंग करता हूँ, दिखावा करता हूँ कि मैं मसीह हूँ, अगर मेरे अंदर सत्य नहीं है, मेरे अंदर सत्य नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ। फिर उस बात को जान लें। तो पहला जो हथियार है वो है सत्य से अपनी कमर को कस लेना। दूसरा प्रकार का जो हथियार है वो है धार्मिकता की झिलम को पहन लेना। धार्मिकता की झिलम को पहन लेना, अपराध और पाप करने से बचे रहना। कवच जो होता है, झिलम जो होती है, जब एक सैनिक लड़ने के लिए जाता है युद्ध के मैदान में, झिलम पहनता है लोहे की आगे और पीछे, जिससे जो है शत्रु सामने से या पीछे से हमला करे तो उस लोहे की झिलम में टकरा करके वो तीर गिर जाए। ठीक उसी प्रकार से मुझे और आपको क्या करना है प्रियो, अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता में मुझे और आपको अपने आप को कवर कर लेना है। मुझे परमेश्वर की उस धार्मिकता की झिलम को अपने ऊपर में स्वीकार कर लेना है, अपने ऊपर में धारण कर लेना है। ठीक उसी तरह जिस प्रकार हम जो है कपड़े पहन लेते हैं, अच्छे कपड़ों को पहनकर हम अच्छे दिखते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर की धार्मिकता। परमेश्वर की धार्मिकता क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता है उसके वादों पर चलना, उसकी विश्वासयोग्यता में बने रहना, उसकी बातों को अमल करना, उसके वचनों को, उसके वचन जो हम पढ़ते हैं, मनन करते हैं, उसके वचनों में बने रहना, पाप ना करना, बुराई ना करना, लुचपन ना करना, धोखेबाजी ना करना, गलत काम ना करना, ईमानदारी के साथ चलना, माता पिता का बड़ों का आदर करना, आनंदित रहना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना। धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, यही धार्मिकता है प्रियो, और यही परमेश्वर हमारे जीवन से चाहता है। और शैतान आपके और मेरे जीवन से पूरी तरह से इसको निकाल देना चाहता है। शैतान कभी भी नहीं चाहता कि आप इस प्रकार के कार्य को करें। आप परमेश्वर के पीछे चलें, आप सत्य के पीछे चलें, आप ईमानदारी के पीछे चलें, आप नशा ना करें, आप गाली ना बकें, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप बेईमानी ना करें, आप दूसरे के साथ धोखा ना करें, आप ऐसा कोई काम ना करें। परमेश्वर चाहता है कि हम इन सारी बातों से दूर रहें, इन सारी बातों से अलग रहें, ताकि परमेश्वर मुझे और आपको आशीषित करें। तीसरा प्रकार का जो हथियार है वह है 15 वचन में मिलता है, कहता है और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेना है हमको। पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनना। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते। मेल का सुसमाचार क्या है? मेल का सुसमाचार क्या है प्रियो? मेल का सुसमाचार यीशु मसीह है, जो स्वर्ग से अपने पिता का घर छोड़कर इस ज़मीन पर आ गया आपके और मेरे लिए, कि आपका और परमेश्वर का मेल करा दे। वो एक सुसमाचार बनकर आ गया, दुनिया में खुशखबरी बनकर आ गया। वचन बताता है कि जब उसका जन्म हुआ तो पूरे संसार में खुशखबरी फैल गई, पूरी दुनिया में उसके जश्न मनाए जा रहे थे, पूरी दुनिया उसके पीछे जो है उसको दर्शन करने के लिए आना चाहती थी। दुनिया के बड़े बड़े राजा उसके लिए आ रहे थे, बड़े बड़े ज्योतिषी उसके लिए जो है वो भेंटों को लेकर के आ रहे थे, गडरिये उसके भेंटों को लेकर के आ रहे थे, उपहार लेकर के आ रहे थे, क्योंकि लोगों को सदियों से आस थी कि एक ऐसा नुमाइंदा, एक ऐसा शख्स इस दुनिया में, एक राजा जरूर आएगा जो हमारे लिए आनंद का सुसमाचार लेकर के आएगा। और जब मत्ती की किताब में पढ़ेंगे, वहाँ शुरू में लिखा है कि जब स्वर्गदूत उनके पास में आया, जो गडरियों के पास जो आधी रात के समय भेड़ें चरा रहे थे, कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हें आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। आनंद का सुसमाचार क्या है? आनंद का सुसमाचार यही तो है, मसीह का आगमन, यीशु का आगमन, यीशु का जन्म इस धरती पर हो जाना। और यही आपके और मेरे लिए सबसे बड़ा सुसमाचार है प्रियो। इसके सिवाय, इसके अलावा आपके पास और मेरे पास और कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। पैसा कमाना, परिवार को पालना, चीज़ें जो है वो इस संसार में हैं और ये यही रह जाएंगी प्रियो। ये हमें स्वर्ग में जाने के लिए तैयार नहीं करेगी। आपको और मुझे जो स्वर्ग में जाने के लिए तैयार करेगा वो है अपनी धार्मिकता को बनाए रखना, सत्य से अपनी कमर को कस लेना और परमेश्वर के सुसमाचार को, यीशु के नाम को लोगों तक पहुंचाना। जितना लोगों तक मैं सुसमाचार को पहुंचा सकूं, जितने लोगों तक जो है मसीह के नाम को मैं फैला सकूं, उतने लोगों तक मसीह के नाम को मैं फैलाऊं। यही मेरे और आपके लिए आवश्यक है। आज मैं यहाँ पर 3 बातों के साथ में रुकूंगा। अगले जो 3 आत्मा के हथियार हैं उनको हम लोग अगले सप्ताह में, अगले वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। और मैं एक बार फिर से आपको कह देना चाहता हूँ, सत्य से हमें अपनी कमर को कस लें प्रियो, धार्मिकता की झिलम को धारण कर लें और अपने पैरों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लें प्रियो। ये वो हथियार हैं जिनको अगर हम धारण कर लेते हैं, शैतान आपके जीवन को छू भी नहीं सकता, शैतान आपके जीवन की हानि नहीं कर सकता है।
परमेश्वर आपको आशीषित करे प्रियो। आइए हम प्रार्थना करें अपनी आंखों को बंद करते हुए। हमारे जीवित और दयालु महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास में आते हैं। आपके जीवित नाम का धन्यवाद करते हैं कि आपने आज का ये दिन हमें दिया कि आपके वचनों से हम सीखने पाएँ। प्रभु हम इफिसियों के इस अध्याय 6 के अनुसार धन्यवाद करते हैं, जब हमने 10 से लेकर के प्रभु 16 वचन तक हमने 15 वचन तक हमने तैयारी के साथ में पढ़ा है। प्रभु किस प्रकार से प्रभु आप हमें आत्मिक प्रभु उन आत्मिक हथियारों को देते हैं प्रभु जी, कि सत्य से अपनी कमर को हमें कस लेना है, हमें झूठ से दूर रहना है, धार्मिकता की झिलम को हमें पहन लेना है प्रभु, वचनों में बने रहना है प्रभु, साथ ही प्रेम प्रभु पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन लेना है, ताकि प्रभु जिस प्रकार से हम आपके सुसमाचार को लोगों तक पहुँचा सकें, बता सकें, अधिक से अधिक लोगों को प्रभु आपके राज्य में लेकर के आ सकें। प्रभु इन 3 बातों के साथ में प्रभु हम आज आगे बढ़ना चाहते हैं पिता परमेश्वर, कि हम जब अगले सप्ताह बढ़ें आगे तो हम और भी नई नई बातों को सीखें प्रभु, कि आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। प्रभु हम चाहते हैं सुनने वालों पर आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी करुणा हो, जिन्होंने वचन को सुना है वो आशीष पाए, फलवंत हो, बढ़े, आपके जीवित नाम की महिमा हो पिता। सबके लिए आपकी महिमा करते हैं पिता। वचनों के लिए धन्यवाद, और देखने और सुनने वालों के लिए जो धीरज के साथ लगातार बने हुए हैं प्रभु ने आशीष करें। इनके परिवारों पर आपकी आशीष हो, इनके घर परिवारों पर, इनके जीवन पर आपकी आशीष हो, तेरी महिमा हो पिता। सारी महिमा आदर आपको देते हुए धन्यवाद के साथ हुआ धार करने वाले प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। फिर से एक बार आपको जय मसीह की, प्रभु का धन्यवाद हो इन वचनों में बने रहने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आप लगातार इन पहुंचने वाले संदेशों को प्राप्त कर सकें, जिससे आप इन आशीषों से वंचित न रह जाए। गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर आपको आशीषित करे। जय मसीह की।